हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। चार्ट को थोड़ा हम एक्सपांड कर लेते हैं। अब ये प्राइजेक्शन क्या इंडिकेट करती हैं। अगर हम ये प्राइजेक्शन हम देखते हैं तो हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ से रैली किया था। हम थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम पे चलते हैं जिससे हमें थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। ऑलराइट, और हाई टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। ओके, इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ी ऑलराइट। देखिए हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये प्राइजेशन देखता हूँ, विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग। ये ट्रेडिंग रेंज था, इसका ब्रेकआउट होता है तो हम अभी क्या देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग रेंज ये हो सकता है। मतलब क्या कि ट्रेडिंग रेंज होती हैं, उसके बाद फिर उसका ब्रेकआउट होता है और मार्केट फिर से ट्रेडिंग रेंज में जाता है। ब्रेकआउट कोई स्ट्रांग नहीं है, ये तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से कोई, देखिए अगर मार्केट स्ट्रांग बुल ट्रेंड में होता तो यहाँ से मार्केट इतना डीप पुल बैक नहीं होता, मार्केट न्यू हाई बनाता, जबकि न्यू हाई बना नहीं रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पुल बैक काफ़ी डीप है, लेग काफ़ी स्ट्रांग, ये लेग स्ट्रांग नहीं है। मार्केट यहाँ पे रैली करने के लिए ट्राई करता है, फिर मार्केट नीचे आता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे ये जो भी प्राइजेक्शन है वो साइडवेज की प्राइजेक्शन है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट जब यहाँ पे नीचे आता है, ये यहाँ से हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ से रैली किया था, क्या ये हो सकता है कि मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक करें। देखिए जो भी ट्रेडिंग रेंज है उसके 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि 20% ब्रेकआउट्स तो सक्सेसफुल होते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लें, फिर मार्केट रैली करें। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करें, ये बार यहाँ पे बियर बार एज ए बियर बार क्लोज हो और उसके बाद फिर मार्केट सेल ऑफ दें। तो यहाँ पे हमें फ़िलहाल कोई भी क्लियरिटी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे बाय करना सेल करना रिस्की है, क्योंकि पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं है। मान लीजिए मार्केट एज गुड एज आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। देखिए 3 बियर बार्स हैं, फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दे रहा है। अब अब्रुप्टली रिवर्सल आता है, यहाँ पे रादर हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। भले 3 बियर बार्स है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर अब ये यहाँ से मार्केट ने सडनली स्ट्रांगली ब्रेकआउट होने के चांसेस कम हैं। ये फ़िलहाल कोई बेटर पैटर्न तो नहीं है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि एक बियर बार है, फिर इनसाइड बार बनता है, फिर मार्केट नीचे आता है, तो उस हिसाब से ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ बाउंस आए। तो क्या हमारे यहाँ पे बाय बन रहा है? यहाँ पे हमारा बाय बन नहीं रहा है। देखिए ये कोई बेटर पैटर्न चाहिए हमें, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है, भले ये बाय जोन हो तब भी हमें, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इमीडिएटली बाय करना है। लोग यूजुअली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं, उस पर बाय जोन सेल जोन ये सब मार्क करते रहते हैं। पर आप ऐसा मान लीजिए कि आपको ट्रेड करने के लिए अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो उतना ही चार्ट सफिशिएंट है आपको फिर 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मार्केट में क्या हो सकता है इसके लिए आप ज़रूर वो यूज़ कर सकते हो, पर ट्रेडिंग के लिए आप 150 बार्स मोर देन इनफ है आपके स्क्रीन पे। अगर मैं ये प्राइस एक्शन देखता हूँ तो क्या मैं यहाँ पे अभी इमीडिएटली बाय करने के लिए सोच रहा हूँ? तो नहीं सोच रहा हूँ। अगर मार्केट रैली भी करता है, लेट इट बी, हमें उतनी रिस्क नहीं लेनी है। देखिए आउट ऑफ द मनी जाके बाय करना है, नहीं, ज़रूरत नहीं है, पैटर्न वैसा नहीं है, इसलिए तो उतनी रिस्क हमें नहीं लेनी है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ से मार्केट फिर नीचे आता है, कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। हम 51,700 का सी देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली दी है, उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे आता है। ये देखिए ऑप्शन के यही सारे प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमें कोई भी बार जब भी हम एंट्री ले रहे हैं उसी बार का लो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करना है। मैंने काफ़ी सोचा ये सब पैटर्न्स के बारे में, पर मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग हो तब भी हम स्केल इन करके और क्वांटिटी ऐड करके उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन पे हो सकता है कि इंडेक्स पे पिछले बार का लो भी ना निकालें नेक्स्ट बार अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है, पर ऑप्शन में हो सकता है कि मार्केट काफ़ी नीचे आए, इसलिए। और अगर ऑप्शन में अगर वो टेस्ट भी करे फिर से हाई प्रीवियस हाई, उसके बावजूद ये भी हो सकता है कि इंडेक्स पे ये भी हो सकता है कि ऑप्शन पे वो टेस्ट ही ना करें। तो ऑप्शन में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, इसलिए हमारे पास बेस्ट बेट जो है ऑप्शन को ट्रेड करने का यही है कि आपको कोई भी जहाँ पे भी एंट्री ले रहे हो मेक श्योर कि आप उसी बार का लो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो हो सकता है आप प्रीवियस स्विंग लो जो भी है वो यूज़ कर सकते हो। बुल ट्रेंड में तो स्विंग हाई, BA 10 में है तो स्विंग लो, डिपेंड्स कि वो प्राइस एक्शन कैसी है, क्या मार्केट सच में BA 10 में है, क्या स्ट्रॉन्ग BA 10 में है क्या, उसके हिसाब से फिर हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम अब सेल करने के लिए इतने बार से हैं, यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। 2 बार के बाद स्टिल आल नॉट बाय, आल नॉट सेल हियर। मुझे नहीं पता कि ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास क्या होने वाला है। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे एक देखिए ट्रेडिंग रेंज के 33% में है हम यहाँ पे ऊपर, तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। यहाँ से मार्केट ने इमीडिएटली रैली करने के, देखिए अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता उसके बाद फिर ऐसा पैटर्न बनता तब मैं हो सकता है ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लूँगा। अभी ये पैटर्न में वैसे ट्रेड करना काफ़ी चैलेंजिंग है, और ये भी अगर हम पैटर्न देखते तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाना चाहिए था, तब हम कुछ तो पैटर्न बनना चाहिए था। यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, उसके बाद फिर मार्केट रैली करने के लिए ट्राई करता है, फिर नेक्स्ट मार्केट बियर बार बनाता है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे अभी बाय करना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। देखिए कोई भी डाउट है तो बेटर ये है कि आप ट्रेड मत करो, उसके बाद फिर मार्केट देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रैली करे फिर यहाँ पे साइडवेज जाए, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाए, तब हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। हो सकता है ये हाई टेस्ट हो, पर ये प्राइजेक्शन वैसे नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बियर बार्स बन रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी सेल नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो यहाँ पे हमें बाय भी नहीं लेना है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट भी देखते हो तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी नीचे आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई रिसेंट बुल बार बना है। तो इसमें देखिए अगर बुल बार भी बनता तब भी इतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता, पर जबकि मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली BA 10 में है तो ये ज़रूर हो सकता है। देखिए ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि यहाँ पे कोई डोजी बार या बुल बार बने, यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है ये बार क्लोज होने के बाद। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तो यहाँ पे अगर कोई देखिए टाइट चैनल है तो आप ऐसा मान लीजिए इसके बियर ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे बार बनते तो बाई की एंट्री नहीं लेनी है, हम प्रेसिडिंग ट्रेंड देखना है उसके हिसाब से। अब यहाँ से बाइंग है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करें। ये लेग देखिए तो लेग काफ़ी ख़राब है, उसमें कोई भी हमें देखिए सिर्फ सपोर्ट के पास है, इतना सफिशिएंट नहीं है, कोई बेटर पैटर्न चाहिए हमें। ऐसा देखिए अगर हमें वो प्राइजेशन देख के हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, कि यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से नहीं है, मार्केट साइडवेज है। ये अगर इमीडिएट लेग देखते तो इमीडिएट लेग में काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। इसलिए हमें यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। देखिए ये हाई तब टेस्ट हो सकता था जब इतना सेलिंग प्रेशर नहीं होता तब। अब यहाँ पे बाय जोन क्या ऑलमोस्ट बाय यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, पर फिर भी ये कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि जहाँ पे हम एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज पे होता तब भी यहाँ पे अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता फिर उसका हाई निकालता, तब हम सोचते हैं यहाँ पे हाई मतलब ये ऑलमोस्ट ये हाई के पास है, तो टाइट ट्रेडिंग रेंज के हम हाई के पास बाय कर रहे हैं जो कि लो प्रोबेबिलिटी बेट है। उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, हम देख सकते हैं कि मार्केट फिर भी कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, पर उसके बावजूद बाइंग प्रेशर तो नहीं है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसे ट्रेड बाय लेने के लिए भी सोचते हो, मान लीजिए ये डिसेंट बार है फिर मार्केट इसका हाई निकल रहा है, तो मेक श्योर कि आप इसी बार का लो एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन में एग्जिट होता है या फिर मिनिमम लॉस में। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचना है,
फिर यहाँ पे क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये अगर हम पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे ये हाई कोई देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो लो था वो यहाँ पे है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे सेल करने में, तो हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आता है मार्केट, देखिए ये तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो लोअर लो बन रहा है। अब ये भी हो सकता है मार्केट और लोअर लो बनाए, टाइट चैनल में है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा, वो हो सकता है। पर आप देखिए हमें जब भी मार्केट डबल बॉटम बनता है, ये हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि इमीडिएटली मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर टाइट चैनल है तो जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल देता है और मार्केट फिर नीचे आता है। तो मान लीजिए अगर आप वहाँ पे भी बाय करते हो तो ये बार के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इमीडिएटली मार्केट रैली करेगा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ये डोजी बार है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका तो हमें एग्जिट करना है। फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। अब यहाँ पे टारगेट क्या है, हम मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में तो नहीं है, तो हम एक यहाँ से एक सपोर्ट लाइन ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं। यही सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो हम देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक आता है। फिलहाल अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे क्या ये हो सकता है कि देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, वो भी हो सकता है। तो अगर मार्केट रैली करता है, देखिए हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जा सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो अगर मार्केट अगर इमीडिएटली आपको मोमेंटम देता है और न्यू लो बना रहा है तो ये भी हो सकती, आप ये भी यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। देखना है बार कैसे क्लोज होता है, फिर आप एंटर नहीं कर पाओगे, पर उसमें प्रॉब्लम ये है। पर यहाँ से ये कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है, तो कोई भी नया लो बन सकता है और मार्केट अब्रप्टली रिवर्स कर सकता है। इसलिए इनकेस अगर आप मान लीजिए शुरुआत की, अगर कोई एक दो ट्रेड्स लिए हैं आप और ये ट्रेड में अगर कोई आपको माइनर लॉस भी हुआ है, तभी आप इसे रिकवर करके फिर आगे की एंट्री इग्नोर कर सकते हो। 2 बार्स के बाद और एक लेग ज़रूर आ सकता है, पर देखिए यहाँ अगर आप यहाँ पे कहीं बाय करने के लिए सोच रहे हो तो ये स्टॉप लॉस है, इसलिए हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। या फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप सेल करते हो, फिर आप वेट कीजिए बार कहाँ पे क्लोज होता है, बार को क्लोज होने दीजिए। क्लोज होने के बाद क्या मार्केट एकदम से मोमेंटम दे रहा है, हम ब्रेक इवन पे ला के फिर रख सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हम वेट कर सकते हैं, फिर ये बार क्लोज होता है, फिर आप फॉलो बार तक हम वेट कर सकते हैं। तो ये अगर मान लीजिए इमीडिएटली बुल बार बनता है, रिवर्स लेता है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, नहीं तो फिर हम वेट करना है। फिर ऐसे बार बनता है तो हम वेट कर सकते हैं, इसी बार का लो एज ए स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। इतना अगर वो देखिए बार इज क्लोज बिलो इट्स मिड पॉइंट, तो यहाँ पे भी एग्जिट हो सकता है। तो ये एक तरीका है, अगर आपने 50% क्वांटिटी आप या तो यहाँ पे बुक करने के लिए सोच सकते हो, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो, वो एक ऑप्शन है आपके पास, ऐसे अगर इमीडिएटली मोमेंटम मिलता है तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे। तो ये पूरे चार्ट में हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड था वो ये एक था जो हम जैसे बनाया, ये ब्रेक इवन पे निकल जाता, और फिर उसके बाद ये था, यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, माइक्रो डबल टॉप है, यहाँ पे अगर बाय करते हो इमीडिएटली इसी बार पे एग्जिट करना था, और इसी बार पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, तो ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि अब रिवर्सल माइनर हो सकता है, मार्केट रैली कर सकता है, अब ब्रदर मार्केट नीचे ब्रेक कर सकता है। ये लो हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, मार्केट रैली कर सकता है, चैनल में है, इसका बुल ब्रेकआउट हो सकता है, पर बुल ब्रेकआउट के लिए वैसे कोई पैटर्न चाहिए, ऐसे बार पे हमें बाय नहीं लेना है। मार्केट बुल ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तब यहाँ पे कुछ बाउंस मिल सकता है, पर जबकि यहाँ पे तो बियर बार से मार्केट साइडवेज जा चुका है और एक लेग आ सकता है। सेल करना है नहीं करना है, ये जब बार पुल बैक आता है, यहाँ से मार्केट जब नीचे ब्रेक कर रहा है, तो क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो पुल बैक आए, हो सकता है मार्केट यहाँ पे न्यू लो बने फिर पुल बैक आए, और वैसे ही होता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट आए, उसका फॉलोअप आए, ऐसा होता है नहीं। मार्केट टाइट चैनल में है, बियर बार है, तो हम ये सेल ले सकते हैं,
अगर ये सेल नहीं लिया तो इसके नीचे आप सेल ले सकते हो। ये हमारे लिए पर स्टॉप लॉस होता है इमीडिएटली। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, एक बियर बार है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अगर आप एक ही लॉट से ट्रेड करते तो पूरा एग्जिट कर लीजिए, फिर फॉलोअप बार देखिए, फिर आप इसी का स्टॉप लॉस लेके सेल कर सकते हो। फॉलोअप बार देखना है या इसका हाई निकल रहा है, नहीं निकलता है तो एग्जिट करना है, नहीं करना है तो हम होल्ड कर सकते हैं जब तक प्रीवियस बार का लो नहीं निकलता है। तो कोई स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन स्ट्रॉन्ग बार बनता है तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे और एक सेल होता, यहाँ पे देखना है फॉलोअप कैसा है, उसके हिसाब से फिर 2 बार से तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता है। अगर रैली करता है यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, भले ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई बेटर पैटर्न चाहिए तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप देखना है, ये बार के बाद मार्केट इमीडिएटली ब्रेक करता है। देखिए इमीडिएटली अभी ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि हम यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल साइड जा सकता है। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो मेक श्योर आप जब ऐसे बार बनते हैं तो आप यहीं पे ब्रेकआउट पॉइंट पे यहाँ पे कहीं यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ला के रख सकते हो। फॉलोअप बार देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है तो एग्जिट। फिर ये जब इनसाइड बार बनता है इसका हाई ब्रेक कर रहा है, बाय कर सकते हैं, यहाँ पे से सेल कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस है। फॉलोअप बार्स देखना है, इसका अगर हाई निकलता है तो एग्जिट करना है, रादर हम वेट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये चार्ट देखता हूँ तो इसमें जो सेल साइड की एंट्रीज थी तो हम फिर 25,100 का पी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे सेल करते मान लीजिए, ये हमारे लिए इनिशियल स्टॉप लॉस होता। जब ऐसे बार्स बनते हैं तो इमीडिएटली तो बेटर ये है हम ये स्टॉप लॉस यूज़ करें तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। नेक्स्ट फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेल करना, ये स्टॉप लॉस था। ऐसे बार बनता है तो यही हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। या फिर देखिए हम ये एक्सपेक्ट करें कि इमीडिएटली मार्केट रैली करे और यहाँ पे बुल बार है, फिर एक पुल बैक है, फिर नेक्स्ट बार है तो पुल बैक है। तो ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से अब ये है फिर से टेस्ट करें। तो हमारे लिए जो रीजनेबल स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर ही है, पर हमारे केस में इसका भी स्टॉप लॉस इतनी होता है, मार्केट फिर रैली करता है। तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कहीं पे सेल करते हो, फॉलोअप कैंडल देखना है, फिर इसी का स्टॉप लॉस या कुछ पॉइंट्स या ब्रेक इवन पे आप ला के रख सकते हो। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है तो यहाँ पे भी हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर जबकि यहाँ से बैलेंस रैली आई है तो ऐसे बार बनते हैं तो हम एग्जिट करना है, इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। फिर और एक जो बाय था हमारा वो यहाँ पे था, और एक सेल था वो ये था, ये इंटरेस्टिंग सेल है। और फॉलोअप कैंडल हमें देखना है, पिछले बार का लो नहीं निकलना, हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम मिलता हमें। क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए? देखिए अगर मार्केट पुल बैक देता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर मार्केट स्ट्रांगली रैली करता है तो हम वेट कर सकते हैं। फिर ऐसे बार क्लोज होता है तो फिर हमें ये बार क्लोज ये स्टॉप लॉस ला के वेट करना है। अब हम यहाँ पे 24,900 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाय नहीं था हमारा, पर ये एक बाय होता रीजनेबल 159 ऑलमोस्ट, ये एक रीजनेबल ट्रेड होता। तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड था वो ये एक था, एक, उसके बाद फिर 2, फिर 3, ये भी एक पैटर्न था, यहाँ पे आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न था तो 4, फिर 5, ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।